जय हिंद दोस्तों। राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, राजस्थान गवर्नमेंट में केमिस्ट्री डिसिप्लिन के लिए मल्टीपल वैकेंसीज आ रही है। अभी रिसेंटली इन्होंने कोऑपरेटिव रिक्रूटमेंट बोर्ड का अनाउंसमेंट कर दिया है, जो वैकेंसी आने वाली है। इन्होंने स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में भी अनाउंसमेंट कर दिया है। इन्होंने राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री उसकी भी वैकेंसीज का अनाउंसमेंट कर दिया है। राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन ने सीनियर टीचर फॉर देयर सेकेंडरी स्कूल, वहां पर साइंस के टीचर्स की रिक्रूटमेंट निकाली हुई है और बताया गया है कि वहां पर उनको पीसीएम वाले स्टूडेंट्स चाहिए, मतलब जिन्होंने बीएससी केमिस्ट्री करी है वो लोग उसमें अप्लाई कर सकते हैं 110%। तो चलिए जरा देखते हैं। ये कुछ राजस्थान लोक सेवा आयोग का पोर्टल है, मतलब आरपीएससी गवर्नमेंट वेबसाइट है ये। यहाँ पर आप लोगों को बेसिक कहाँ पर जाना है, यहाँ पे आप लोगों को रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट, ये आप देख पा रहे हो। रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट जैसे ही आप गए वहां पर आप देख पाओगे ये एक विंडो खुलेगा। यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं ये एडवर्टाइजमेंट नंबर 3 की, सीरियल नंबर 3, 11/12/2024, मतलब 11 तारीख का नोटिस है। सीनियर टीचर सेकेंडरी एजुकेशन कॉम्पिटेटिव एग्जाम 2024, इसी की एडवर्टाइजमेंट की बात करेंगे हम लोग। तो फ्रेंड्स यहाँ से आप लोग डाउनलोड करके उसको देख सकते हो। तो चलिए इसके बारे में इन डिटेल डिस्कस करते हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग 11 तारीख का ये नोटिस है। आज हम लोग कंप्लीटली हिंदी में बात करेंगे। द रीजन बिहाइंड इज दिस कि राजस्थान लोक सेवा आयोग, अगर आपको राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू अगर आपको कोई भी जॉब चाहिए, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया इज आपको हिंदी का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। ठीक है दोस्तों। सो राजस्थान लोक सेवा आयोग में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, हम लोग बात करने वाले हैं क्रमांक संख्या 04, मतलब विज्ञान के विषय के बारे में। टोटल जो कुल पद है वो है कुछ 350, मतलब 350 वैकेंसीज, 350 खाली पद इनके पास है, जिनको जिसके लिए ये लोग रिक्रूटमेंट ड्राइव इन्होंने निकाला हुआ है। तो सबसे पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आप अप्लाई कर पाओगे उसके लिए सबसे पहले आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पता होना चाहिए। द फर्स्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज दैट कि आपको कोई 2 सब्जेक्ट पीसीएम, अगर आपने बीएससी केमिस्ट्री किया है तो फिर आप लोग अप्लाई कर सकते हो। सब्जेक्ट उन्होंने बोला है बीएससी केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, कुछ भी आपको, एनी 2 सब्जेक्ट्स, ठीक है? ये वाला पोर्शन है। अपने इन्होंने एडवर्टाइजमेंट बोला कोई भी 2 सब्जेक्ट आपने ग्रेजुएशन में पढ़ी हो, सो पीसीएम वाले इजीली अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है, आपने बीएससी केमिस्ट्री करा है और फिजिक्स आपका ऑप्शनल है, यू आर एलिजिबल। आपने बीएससी केमिस्ट्री करा है, जूलॉजी और बॉटनी आपका ऑप्शनल है, यू आर एलिजिबल। दूसरी चीज, आपको बीएड होना चाहिए किसी भी कॉलेज से जो कि नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर्स एजुकेशन गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज्ड है, वहां से अगर आपने बैचलर ऑफ एजुकेशन किया है तो यू आर एलिजिबल, और डिप्लोमा भी किया है तो भी यू आर एलिजिबल। थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड हैव द वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी एंड नॉलेज ऑफ राजस्थानी कल्चर। राजस्थानी कल्चर का नॉलेज नहीं भी है तो भी चलेगा, आप जब वहां पर जाओगे तो आप समझ जाओगे, लेकिन हिंदी का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। ये जो इन्होंने वैकेंसीज क्रिएट करी है या वैकेंसीज आई हुई है, ये पे मैट्रिक्स लेवल 11, जिसका ग्रेड पे है 4200, तो इसके उस रिस्पेक्ट में आपको सैलरी मिलेगी। हम लोग सेपरेट वीडियो बनाएंगे कि ग्रेड पे 4200 क्या मतलब होता है, कितनी आपकी इनहैंड सैलरी बनेगी। आयु सीमा क्या दी गई है, आयु सीमा दी गई है 18 साल से लेकर अधिकतम 40 वर्ष तक के कैंडिडेट ही, प्रत्याशी ही अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अगर आप 40 की उम्र से ज्यादा है तो भी आप अप्लाई नहीं कर सकते। वहां पे थोड़ी बहुत छूट मिलती है। एक चीज और आप ध्यान में रखें, अगर आप राजस्थान स्टेट से बिलोंग नहीं करते हैं, अगर आप दूसरे स्टेट से बिलोंग करते हैं, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं इस वैकेंसी, इस रिक्रूटमेंट ड्राइव के लिए। लेकिन आपको शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या बैकवर्ड क्लास, बैकवर्ड ट्राइब का जो रिजर्वेशन है वो रिजर्वेशन आपको नहीं मिलेगा। दैट मीन्स रिजर्व कैटेगरीज फ्रॉम द अदर स्टेट्स विल बी ट्रीटेड एज अ जनरल कैटेगरी फॉर राजस्थान। कुछ और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देखते हैं। जो एग्जाम होने वाले हैं, अभी उनके एग्जाम की डेट इशू नहीं हुई है, लेकिन विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम आने वाले समय में यह एग्जाम की डेट सूचित किया जाएगा। और आवेदन की तिथि, मतलब कब से कब आप अप्लाई करोगे इस फॉर्म के लिए, अभी नोटिफिकेशन निकला हुआ है और आवेदन की जो तिथि है वो है 26 दिसंबर 2024 से लेकर 24 जनवरी 2025, मतलब कुछ कुछ करीब करीब 30 दिन के लिए ये एप्लीकेशन चलेगा। अप्लाई कहाँ पे करना है, आपको अप्लाई करना है rpsc.rajasthan.gov.in की वेबसाइट पे, गवर्नमेंट वेबसाइट है, वहां पे जाके आपको एप्लीकेशन करनी है। मैं थोड़ा आप लोगों को अप्लाई कैसे करना है उसका विवरण दे देता हूँ। सबसे पहले आपको rpsc.rajasthan.gov.in की वेबसाइट पे जाइए, अब अप्लाई ऑनलाइन वाले लिंक पे क्रिएट कीजिए। जैसे ही आप अप्लाई ऑनलाइन वाले लिंक पे क्रिएट करते हो, एक नया पोर्टल खुल जाएगा, वहां पे लॉगिन करने के लिए बोलेगा। लॉगिन करने के बाद आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन, एक बार रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। वन टाइम रजिस्ट्रेशन करते ही आपको एक आईडी पासवर्ड क्रिएट हो जाएगी। उस आईडी पासवर्ड आप मल्टीपल टाइम्स अलग अलग एग्जाम्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और ध्यान में रखिए दोस्तों, आप अपना ही मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी का इस्तेमाल करें,
दूसरे का यूज इस्तेमाल ना करें, ये बाद में आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। आवेदन के लिए जो शुल्क है, वो शुल्क कितना लगेगा? सबसे पहले अगर आप राजस्थान के ही कैंडिडेट हैं, तो सामान्य वर्ग के लिए, अनारक्षित वर्ग के लिए 600 रुपया, और राजस्थान के ही कैंडिडेट है और अगर आरक्षित वर्ग से है तो 400 रुपया, और अगर पीडब्ल्यू दिव्यांगजन के लिए 400 रुपया, ठीक है। लेकिन अगर आप दूसरे राज्य से अप्लाई कर रहे हैं इस रिक्रूटमेंट ड्राइव के लिए, तो आपको एज अ सामान्य व्यक्ति ही पकड़ा जाएगा, देन आपको 600 रुपया ही लगेगा। इस रिक्रूटमेंट ड्राइव के लिए स्कीम एंड सिलेबस देख लेते हैं। कॉम्पिटेटिव एग्जाम जो निकाला गया सीनियर टीचर के लिए, देयर विल बी 2 पेपर, टोटल जो है 500 मार्क्स का एग्जाम होगा। पेपर 1 सिलेबस यहाँ पर है, पेपर 2 सिलेबस यहाँ पर है, ठीक है। पेपर 1 200 मार्क्स का होने वाला है, पेपर 2 300 मार्क्स का होने वाला है। पेपर 1 के बारे में देखते हैं। पेपर 1 2 घंटे का पेपर है, 2 आवर्स का पेपर है, 100 क्वेश्चन है उसमें, ईच क्वेश्चन विल कैरी 2 मार्क्स। 100 क्वेश्चन, 2 मार्क्स ईच क्वेश्चन, 200 मार्क्स का पेपर हो गया, ठीक है। सिलेबस क्या है? सिलेबस है राजस्थान का ज्योग्राफी, कल्चर और जनरल नॉलेज। तो आप राजस्थान गवर्नमेंट की वेबसाइट से भी आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। करंट अफेयर्स ऑफ राजस्थान, ठीक है। उसके बाद जनरल नॉलेज ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, ठीक है, और एजुकेशन साइकोलॉजी, ये आप लोगों ने बीएड में पढ़ा होगा। यहाँ पे 1/3 का नेगेटिव मार्किंग भी है। एक चीज और मैं बता देता हूँ आपको कि मिनिमम 40% क्राइटेरिया रखा गया, मतलब आप 200 नंबर का जो पेपर है, अगर आपने लेस देन 80 स्कोर किया, देन you will be not entitled for merit list। पेपर 2 बेसिकली टेक्निकल पोर्शन है। पेपर 2 300 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर रहेगा, 2 आवर्स एंड 30 मिनट, 2.5 घंटे का पेपर है, 300 मार्क्स का और 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। यस, देयर इज आल्सो नेगेटिव मार्किंग, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। ये भी मिनिमम इन्होंने क्राइटेरिया रख दिया है, 40% आपको क्वालिफाई करना ही पड़ेगा, अदरवाइज आपको मेरिट में नाम नहीं आएगा। पेपर 2 में कौन सा चीज पूछी जाएगी आपको? पेपर 2 में पूरा ही पूरा आपका टेक्निकल नॉलेज ही रहने वाला, अदर देन टेक्निकल नॉलेज कुछ भी नहीं रहेगा। सब कुछ उन्होंने बोला सब्जेक्ट मैटर रिलेवेंट सब्जेक्ट, पूरा का पूरा जो 150 क्वेश्चन है ना, वो टेक्निकल ही रहेगा। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को और भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए रिगार्डिंग केमिस्ट्री रिक्रूटमेंट ड्राइव, तो आप रक्षा शास्त्री यूट्यूब चैनल पे बने रहिए। थैंक यू।